अपना खुद का घर कब तक हो जाएगा? 2012 में इनको योग है, इनका अपना खुद का घर बनाने का। भूमि लेके बनाए या वैसे बनाए, मगर घर का योग 2012 ही में है। जी, एमपी गुड़वा जी, आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि 2012 में आपका अपना घर होगा। स्वास्थ्य की बात आपने जो पूछना चाहिए है, उसके लिए संकेत है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, धनंजय, बीड महाराष्ट्र से। हेलो हेलो, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। मेरा मकान कब होगा? मेरी जन्म तिथि है जी 28/11/1968, 28 नवंबर 1968, सुबह 3 बजे 3 AM। कहां पर जन्म हुआ था आपका? बीड, महाराष्ट्र। बीड में जन्म हुआ है, महाराष्ट्र में। हाँ। 28 नवंबर 1968, हाँ। 3 बजे मध्य रात्रि यानी प्रातः, हाँ। और बीड में जन्म हुआ है। पूछना चाहते हैं घर कब तक बन जाएगा? और भी कुछ जानना चाहा है धनंजय जी आपने? आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, कब उभरेगी? क्योंकि अभी समस्याग्रस्त हूँ मैं बहुत। अभी आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है? हुआ है कुछ, दोनों हिसाब से कुछ साधना करनी है। सुबह 3 बजे सुबह 3 बजे बीड में जन्म हुआ है। 28 नवंबर 1968, 3 AM, बीड। धनंजय हैं, पूछना चाहते हैं घर कब तक बन जाएगा, आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर हो जाएगी? अभी सेटिस्फाई नहीं है। इनको बिजनेस नहीं करना चाहिए, पार्टनर से धोखा मिलने के बहुत चांसेस हैं। और जहां तक आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति इस साल खर्चा ज्यादा होगा, बहुत प्रॉब्लम रहेगा। अगला साल ये अपना कोई नया काम या नई नौकरी शुरू करेंगे जिससे कि इनको फायदा होगा। और घर बनने का है जो समय है वो भी इनका 2009 2011 में घर का है, 2010 में चेंज है, इस साल खर्चे का है। मोटा मोटा ये आपका है जो खाका है जी। 2011 में घर बन जाएगा, घर बनेगा। 2010 में कुछ चेंजेस करेंगे, नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इस साल है ये खर्चे का साल है। और अपने अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरों से सावधान रहें। पार्टनर से सावधान रहे। इस साल खर्चे का योग बनता है, अगले साल एक नया चेंज होगा और 2011 तक जाते जाते आपका घर का सपना पूरा होने के योग बन रहे हैं। एक SMS और शामिल करते हैं, ये आया है गुजरात से। नाम है चंद्रकांत और इनका जन्म तिथि है 8 नवंबर 1970, 8 नवंबर 1970, 8 नवंबर 1970, 5:30 PM, बड़ौदा में जन्म हुआ है, गुजरात में। नाम है चंद्रकांत। 8 नवंबर 1970, 5:30 PM। इनके मोबाइल का लास्ट डिजिट है 3505। नाम है चंद्रकांत। कहते हैं कि ये सरकारी जॉब में है, सरकारी सेवा में है। कब इनकी प्रोन्नति, इनका प्रमोशन कब हो जाएगा और अपना खुद का घर कब तक होगा? आज घर से संबंधित सवाल भी खूब आए हैं हमारे पास। सरकारी सेवा में 5:30 बजे जी, 5:30 बजे शाम के, बड़ौदा, गुजरात। प्रमोशन का पूछ रहे हैं। प्रमोशन सरकारी सेवा में है, प्रमोशन कब हो जाएगा और खुद का मकान कब तक बन जाएगा? प्रमोशन अगले साल होगा इनका जी, अगले साल होगा, मगर कुछ टेंशन से होगा, कुछ अंधकारपूर्ण स्थिति रहेंगी, कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डर रहेगा। मगर ये सब कहते हुए भी इनका अगले साल जो है ये प्रमोशन हो जाएगा। और जहां तक घर बनने का है, ये अगले 2 साल, 1 2 3 1 2 3 4 9 10 2012 में बनेगा। 2012 में आपका अपना घर होगा। 2011 के आखिरी में या 2012 के आधा, हाँ, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2011। ऐसा कह सकते हैं कि 2011 जब समाप्त हो रहा होगा तो उसकी शुरुआत हो जाएगी 2012 में, मतलब निश्चय पूर्वक बन जाएगा। 2-3 महीने हम लोग ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। जी। और अगले वर्ष इनका प्रमोशन होने के चांस बने, अगले वर्ष, मगर कुछ भय अड़चन के बाद मगर हो जाएगा। जी। थोड़ी बहुत अड़चने, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव और थोड़ी सी परिश्रम करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। उसके बाद आपका प्रोन्नति होने की संभावनाएं बनती हैं। जहां तक घर की बात है, 2011 अंत में शुरू होगा, 2012 मध्य तक पहुंचते पहुंचते आपका इस साल इनको अपना प्रोफेशनल प्रेस्टीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, प्रेस्टीज में कोई खराबी ना इस साल। इस वर्ष के लिए आपके लिए एक और खास बात डॉक्टर शंकर जी ने बोली है कि आप व्यावसायिक प्रतिष्ठा के लिए सतर्क रहें, ध्यान रखें। जहां पर आप कार्य करते हैं वहां आपकी आन बान शान बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, अनुपम, चंडीगढ़ से। हेलो। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार कर रहे हैं।
क्या सवाल है अनुपम जी? उससे पहले जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ, मेरा जन्म तिथि है 31 मई 1975। 31 मई 1975। हाँ जी, और रात को 10:45 पे जन्म हुआ है। 10:45 PM। हाँ, और मेरा जन्म स्थान है इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आप जन्मे हैं। हाँ जी, हाँ। 31 मई 1975 10:45 रात्रि इलाहाबाद में जन्मे हैं। अनुपम जी चंडीगढ़ से हमसे सवाल पूछते हैं, क्या पूछना चाहेंगे आप? अब मेरा प्रोफेशनल लाइफ में कैसा रहेगा और मतलब कैसा योग है आगे 2-3 साल इस तरह। अभी कुछ कर रहे हैं आप? अभी कुछ करते हैं आप? हाँ जी, मैं नौकरी करता हूँ। अभी नौकरी करते हैं। कैसा रहेगा अगला समय और 1-2 साल आगे आने वाला वक्त कैसा रहेगा, यही जानना चाहते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में विशेष रूप से इन्होंने पूछना चाहा है। इस साल आपका ना, आपको कुछ होगा नहीं, मगर बल्कि अच्छा ही होगा अंत में जाकर, मगर आपको अपने अंदर बहुत टेंशन रहेगा, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, बहुत एक अंदर से जो भय होता है वो बहुत रहेगा। अगला साल आपका चेंज है और उसके अगला साल भी अच्छा साल, उससे अच्छा, मतलब इस साल थोड़ा डर भय अनिश्चित रहेगा, बट एवरीथिंग विल बिकम ओके। अगला साल आप थोड़ा चेंज करेंगे, दैट इज 2010, और 2011 अच्छा रहेगा आपका। मोटा मोटा आपका प्रोफेशनल लाइफ इस तरह चलेगी। 2012 में आप सतर्क रहिएगा, वहां कोई प्रॉब्लम आ सकता है। 2012 में ऐसे संकेत दिख रहे हैं आपकी जन्म पत्रिका को देखने के बाद कि किसी तरह की परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है, कोई परेशानी आपकी जिंदगी में आ सकती है। इस साल आप के लिए बेहतर है और आने वाले समय में भी आपके लिए बेहतर ही होता जाएगा। थोड़ी बहुत सतर्कता आप रखिए और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मित्रों, आपकी जिंदगी में यदि कोई प्रश्न है जिसका समाधान आप ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से करना चाहते हैं तो भृगुनाली ज्योतिष कार्यक्रम आप ही के लिए है। हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल जी अभी 10:30 बजे तक स्टूडियो में विद्यमान है। आप उनसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। SMS के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो कल भी यही भृगुनाली ज्योतिष में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे साथ है ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल। आप उनसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हमें कीजिए टेलीफोन कॉल्स या भेजिए SMS। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, अभी भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाते समय हमारे पास बहुत सारे SMS शामिल हुए हैं, ये मिले हैं, इनको शामिल करेंगे अपनी चर्चा में। तुला राशि की जब बात करते हैं तो आपने बताया कि किस उम्र के दौर में ये लोग ज्यादा कामयाब रहते हैं, क्या क्या करते हैं, किस क्षेत्र में जा सकते हैं। इनको कोई आप इनका जीवन रत्न या भाग्य रत्न, कारक रत्न कुछ बताना चाहेंगे? ये धारण करें, थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। इनका रत्न हीरा होता है जी, डायमंड। हीरा पहने जिसकी जितनी क्षमता है, हाँ। हीरा पहने, हीरा से, और हीरा नहीं तो हीरा का जो सब्स्टिट्यूट होता है उसको पहने। जिरकॉन क्रीम कलर के कपड़े पहने, क्रीमिश, व्हाइट भी नहीं हो, पूरा व्हाइट भी ना, और वो इनको फायदा करेगा। और किस देवी देवता की पूजा इनको ज्यादा फलेगी? कौन इनके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट हो सकते हैं? शुक्र का मेरे हिसाब से जो होता है, जो देवता जो सबसे ज्यादा फलीभूत करता है वो है शिव जी एक तरफ, और दूसरी तरफ भैरव। शिव और भैरव इनके मतलब आराध्य देव हैं जिनको कि जिनसे लाभ मिलेगा। लाभ। तुला राशि के जातक, लिब्रा राशि के जातक यदि भैरव बाबा और भगवान शिव की आराधना करते हैं तो जिंदगी में उनकी अड़चनें दूर होती हैं, उनका सौभाग्य बनता है। यदि क्रीम से संबंधित, क्रीम रंग से संबंधित वस्त्र धारण करते हैं तो जिंदगी की अड़चनें दूर होती हैं। और भाग्य रत्न के रूप में यदि डायमंड या उसका जो विकल्प है जिरकॉन, उसको धारण करते हैं तो बहुत तेजी से अपने करियर में, अपने व्यावसायिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं। ऐसा कहते हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी। और बहुत कुछ जानेंगे राशि के बारे में और आपकी जिंदगी की समस्याओं के बारे में। अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, रेखा बनारस से। हेलो रेखा जी, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। हाँ पंडित जी, हमें पूछना है। नमस्कार जी। नमस्कार पंडित जी, मेरा बेटा है आशीष, इसका नाम है जी। जन्म की तिथि, जन्म का समय, स्थान बताइए उनका। 7/7/1983। 7 जुलाई 1983। हाँ, 7 जुलाई 1983। समय बताइए। 11:15 है दिन में।